गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और कुलदीप ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछली क्लास में बात कर रहे थे बाल मनोविज्ञान के बाल विकास की, और बाल विकास की कुछ परिभाषाएं देखी थी और कुछ सिद्धांत देखे थे। और आज अपन बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, इस प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अवस्थाएं की। शैशवावस्था, शैशवा जो अवस्था है, शैशवावस्था, शैशवावस्था जो है जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से जो 2 वर्ष की अवस्था होती है उसको अपन शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद में आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो है 2 से 5 वर्ष की जो अवस्था होगी उसको अपन क्या कहेंगे, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। 2 से 5 वर्ष, 2 से 5 वर्ष। इसके बाद में आएगा अपने मध्य बाल्य अवस्था। मध्य बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था जो होगी वो अपने होगी 6 से 12 वर्ष बालकों के अंदर, बालक के अंदर ये होगी 6 से 12 वर्ष। जो मध्य बाल्य अवस्था होगी बालकों के अंदर 6 से 12 वर्ष होगी, और बालिका के अंदर 6 से 10 वर्ष होगी। बालिका के अंदर कितने होगी, 6 से 10 वर्ष। 6 से जो 10 वर्ष की अवस्था होगी वो बालिकों, लड़कियों के अंदर, बालिका के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, मध्य बाल्य अवस्था। उसके बाद में आएगा पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था जो बालकों के अंदर 13 से 14 वर्ष जो होगा वो होगा पूर्व किशोरावस्था, और बालिका के अंदर जो होगा वो 11 से 12 वर्ष। 13 से 14 बालक के अंदर होगा, बालक 13-14, बालिका 11 से, बालिका के अंदर कितना होगा, 11 से 12 वर्ष, 11-12। तो ये पूर्व किशोरावस्था जो बालक के अंदर है, 13 से 14 वर्ष के बालक को पूर्व किशोरावस्था, और बालिका के अंदर 11 से 12 अवस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था जो है 15 से 16 वर्ष बालकों के अंदर क्या बताया गया है, बालक के लिए 15 से 16 वर्ष, और बालिका के लिए, बालिका के लिए कितना होगा, 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, यहाँ से चेक कर लो। उसके बाद में अपन बात करते हैं मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था बालक के लिए 17-18 और 15-17 हो जाएगी बालिका के लिए। बालक के लिए मध्य किशोरावस्था जो है बालक के लिए होगी 17-18 और 15-17, 17-18, 15-17 बालिका के लिए हो जाएगी। अब बात करते हैं उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, ये बालक के लिए और बालिका के लिए। उत्तर किशोरावस्था जो होगी वो बालक के लिए 19 से 20 वर्ष होगी, 19 से 20, और ये होगी 18 से 20, 18 से 20। अब बात करते हैं अपन प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था,
प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो होगी वो 21 से 34 वर्ष की आयु होगी, वो उसको क्या बोलेंगे? प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34। और उसके बाद में होगा मध्य प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था ये होगी 35 से 49। ये कब होगी? 35 से 49। इसके मध्य जो होगा वो क्या होगा? मध्य प्रौढ़ावस्था। उसके बाद में होगा उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64। उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से जो 64 के बीच जो उम्र होगी वो क्या होगी? उत्तर प्रौढ़ावस्था। उसके बाद में बात करते हैं प्रारंभिक वृद्धावस्था। प्रारंभिक वृद्धावस्था। प्रारंभिक वृद्धावस्था जो होगी वो होगी 65 से 74। 65 से 74 जो उम्र होगी वो प्रारंभिक वृद्धावस्था होगी। और इसके अंदर भी क्या होगा? वृद्धावस्था। प्रारंभिक के बाद में वृद्धावस्था है। 12वां स्टेज कौन सा है? वृद्धावस्था। ये जो होगा 75 से जो लगातार कंटिन्यू चलेगा वो क्या होगा? 75 से लगातार ये होगी वृद्धावस्था। 75 से ऊपर जो भी होगा वो क्या होगी? वृद्धावस्था होगी। अब ये तो इनका था सामान्य वर्गीकरण की बात चल रही थी। सामान्य वर्गीकरण में ऐसे चलता है। अब बात करते हैं अपन सेले के द्वारा वर्गीकरण जो दिया गया है वो करते हैं। सेले का वर्गीकरण फर्स्ट है सेले का वर्गीकरण। सेले महोदय ने इसका क्या वर्गीकरण दिया है? सेले महोदय ने इसको 3 भागों में बांटा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सेल महोदय ने 3 अवस्थाओं में बांटा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। सेल महोदय जो है वो बाल विकास की जो अवस्था है वो 3 अवस्थाएं बताते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था को वो बताते हैं 0 से 5 वर्ष। 0 से 5 वर्ष की जो उम्र होगी वो क्या होगा? शैशवावस्था होगी। और बाल्यावस्था में उन्होंने बताया 6 से 12 वर्ष। 6 से जो 12 वर्ष की आयु होगी वो क्या होगी? बाल्यावस्था कहलाएगी। और किशोरावस्था को उन्होंने बताया है 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष की जो उम्र होगी वो क्या होगी? किशोरावस्था कहलाएगी। अब है रॉस के अनुसार। रॉस महोदय क्या कहते हैं? रॉस के अनुसार रॉस महोदय जो है बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताते हैं। शैशवावस्था ये बताते हैं नंबर 1 शैशवावस्था। शैशवावस्था को इन्होंने बताया है 1 से जो 3 वर्ष की अवस्था होगी वो क्या होगी? शैशवावस्था। 1 से 3 वर्ष। उसके बाद में इन्होंने बताया है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था को बताया इन्होंने 3 से 6 वर्ष। 3 से जो 6 वर्ष की आयु होगी वो क्या होगी? पूर्व बाल्य अवस्था। उसके बाद में उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था को इन्होंने बताया है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। और लास्ट उन्होंने बताया है किशोरावस्था। लास्ट क्या बताया है? किशोरावस्था।
किशोरावस्था की इन्होंने एज बताई है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष की जो उम्र होगी वो क्या होगी, किशोरावस्था होगी। ये लिखो आप तब तक। ये हो गया होगा आपके, मैं रफ कर देता हूँ इसको। सेल महोदय और रॉस महोदय ने, सेल महोदय इसको 3 भागों में बांटते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। रॉस महोदय इसको 4 भागों में बांटते हैं, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हर लोग के अनुसार इनको 11 भागों के अंदर बांटा गया है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वय संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। इस प्रकार 11 भागों में बांटते हैं। अर्नेस्ट जोन्स जो वर्गीकरण करते हैं वो इसको 4 भागों में बांटते हैं। अर्नेस्ट जोन्स, तीसरा है अर्नेस्ट जोन्स। अर्नेस्ट जोन्स, अर्नेस्ट जोन्स जो महोदय बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं शैशव काल। ये क्या कहते हैं, शैशव काल। शैशव काल को उन्होंने बताया जन्म से 5 या 6 सप्ताह तक। जन्म से 5 या 6 सप्ताह तक। अर्नेस्ट जोन्स जो महोदय हैं वो कहते हैं कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से लगाकर 5 या 6 सप्ताह तक का जो काल होता है वो शैशवावस्था है। फिर कहते हैं ये बाल्यावस्था, बाल्यकाल, बाल्यावस्था। बाल्यकाल, बाल्यकाल को ये बताते हैं 6 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है वो बालकों का उम्र होता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। तीसरा वो बताते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की उम्र को बताते हैं। उसके बाद में क्या आएगा, किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था को बताता है 18 वर्ष के बाद की जो भी वर्ष होते हैं वो उनको प्रौढ़ वर्ष बताया गया है। 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद जो भी उम्र होगी वो क्या होगी, प्रौढ़ावस्था होगी। कोलेस्निक का वर्गीकरण देख लेते हैं, कोलेस्निक महोदय का वर्गीकरण। कोलेस्निक महोदय का जो वर्गीकरण है उन्होंने 9 भागों में बांटा है। कोलेस्निक महोदय कहते हैं गर्भाधान से जन्म तक जो अवस्था होती है, जन्म पूर्व काल उन्होंने बताया। उसके बाद में शैशव काल, आरंभिक शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। इस प्रकार वो बताते हैं। इसके बाद में एक और है रिचर्ड बर्टेट के अनुसार, इसको रिचर्ड बर्टेट के बारे में देखते हैं। रिचर्ड बर्टेट, रिचर्ड बर्टेट जो महोदय हैं मनोवैज्ञानिक अवस्था का इसका वर्गीकरण करते हैं। वो सबसे पहले वो बताते हैं जीवित अवस्था। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, जीवित अवस्था। जीवित अवस्था, जीवित अवस्था वो बताते हैं इसकी समयावधि जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होगी वो क्या होगी, जीवित अवस्था। सर्वाइविंग स्टेज, सर्वाइविंग स्टेज भी बोलते हैं इसको।
सर्वाइविंग स्टेज, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, अस्तित्व परक होती हैं ये, मनोदैहिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, मनोदैहिक आवश्यकताओं के लिए प्रयास। दूसरा है समनुरूपता अवस्था। समनुरूपता अवस्था कॉन्फॉर्मिंग स्टेज 2 से 8 वर्ष, ये होगी 2 से 8 वर्ष की समय अवधि होगी, वो क्या होगी, समनुरूपता की अवस्था होगी। और इसके अंदर अपने परिवार और परिचित समुदाय के पास रहना, उसके अंदर उनके साथ में रहना। तीसरी है विभेद अवस्था। तीसरी है विभेद अवस्था। विभेद अवस्था को उन्होंने बताया 8 से 24 वर्ष तक। 8 से 24 वर्ष। 8 से जो 24 वर्ष की अवस्था होगी उसको विभेद अवस्था और एकीकरण स्टेज। चौथा है एकीकरण अवस्था। एकीकरण अवस्था। एकीकरण अवस्था को इन्होंने बताया इंटीग्रेटेड स्टेज 25 से 39 वर्ष। 25 से 39 वर्ष। 25 से 39 वर्ष की जो एज होगी वो एकीकरण अवस्था होगी। उसके बाद में है एकीकरण अवस्था 40 से 49। एक और एकीकरण अवस्था 40 से 49। एकीकरण स्टेज, इंटीग्रेटिंग स्टेज जो है इसके अंदर 2 है। एकीकरण फर्स्ट और एकीकरण 2 है, जो है एक तो है 25 से 39 और दूसरी है 40 से 49। सबसे लास्ट में दी गई है सेवारत अवस्था। सेवारत अवस्था इस स्टेज को इन्होंने बताया 60 के प्लस। 60 प्लस 60 उम्र की जो बाद में होगा वो क्या होगा, सेवारत अवस्था होगी। इस प्रकार रिचर्ड बर्डेट महोदय ने इसकी 6 स्टेज बताई हैं। रिचर्ड बर्डेट महोदय ने, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में एक बार देख लेना। और इसके नेक्स्ट टॉपिक को अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा, इसका 6 नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका 6 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। सेवारत अवस्था। सेवारत अवस्था जो होगी ये 60 के प्लस होगी। 60 से जो ऊपर भी होगी वो क्या होगी, सेवारत अवस्था होगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट डे अपन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।